दोस्तों, संसद में सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने विपक्ष के सांसदों ने राहुल गांधी ने खुद नारे लगाने शुरू कर दिए। हाथ में बोर्ड है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लग रहे हैं, नरेंद्र मोदी कायर है, ये भी नारे लग रहे हैं। तो दूसरी ओर सरकार है, भाजपा के नेता हैं, एनडीए के सांसद हैं जो कांग्रेस के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ये तस्वीर शायद पहली बार संसद से सामने आई है और इसके बाद जैसे ही लोकसभा शुरू होती है, राज्यसभा शुरू होती है, फिर से हंगामा होता है, नारे लगने शुरू हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क जाते हैं और उधर राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव इतने गुस्से में भड़के कि किरेन रिजिजू को कहना पड़ गया है कि हम चर्चा करने को तैयार हैं। दोस्तों, मानसून सत्र का चौथा दिन है, लेकिन चौथे दिन भी केवल हंगामा हुआ है। पहली बार ऐसी तस्वीर आई कि जब एक तरफ राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अखिलेश यादव हैं, तमाम विपक्षी सांसद हैं, नारे लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी कायर है, इस्तीफा दो इस्तीफा दो। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के सांसद हैं। सरकार खुद ही प्रदर्शन कर रही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के पास क्यों पहुंच गए थे प्रदर्शन करने। एक तरफ विपक्ष, एक तरफ सरकार और भयंकर ये नारेबाजी हो रही है। दोस्तों, राहुल गांधी बच्चों पर दिल्ली की पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया, खून खच्चड़ हुआ, उसके विरोध में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के और एजुकेशन के मुद्दे को उठाने के लिए 21 जुलाई को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तमाम जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के पास धरना देने पहुंचे थे। अब एनडीए के नेताओं का कहना है, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का कहना है कि ये गलत है, राहुल गांधी इस तरीके से कैसे पहुंच सकते हैं, जबकि राहुल गांधी बच्चों की मांग को उठाने के लिए वहां तक पहुंचे थे। इसके बाद पुलिस ने भी विपक्षी सांसदों को, राहुल गांधी को भी ठूस ठूस करके बस में भरा और लेकर के चले गए। राहुल गांधी को इतनी बुरी तरीके से घसीटा गया कि उनके एक पांव का जूता निकल गया, नाक में खरोच आ गई। प्रियंका गांधी को एक साथ 6 से 7 पुलिस वाले धक्का देकर के बस में बैठालते हैं, ले जाते हैं। राहुल गांधी को जमीन पर उनके पांव से घसीट करके ले जाया जाता है, जिसके बाद उनके पूरे कपड़े गंदे हो चुके हैं, मिट्टी लगी हुई है, जीन्स जो उन्होंने पहनी है वो भी हल्की सी फट गई है। और इसके बाद भी राहुल गांधी ने अपनी मांग रखी कि वो बच्चों के लिए खड़े हैं और उन पर, यानी कि बच्चों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ उसके खिलाफ है। धर्मेंद्र प्रधान जिनके इस्तीफे की मांग बच्चे कर रहे हैं वो मांग जायज है, ये बात राहुल गांधी ने कही। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो जिस तरीके से हिरासत में लिया गया मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ वो बड़ा सवाल है। संसद में भी यही मांग उठाई जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे पा रहे हैं, इस्तीफा क्यों सरकार उनका नहीं ले रही है। और जब सरकार विपक्ष आमने सामने आए तो इसी बात पर बहस हुई। एक तरफ राहुल गांधी ने जो प्रदर्शन किया बच्चों के लिए, उसके खिलाफ भाजपा के सांसद, एनडीए के सांसद खड़े हैं, और एक तरफ विपक्षी जो सांसद है जिसमें राहुल गांधी खुद मौजूद है, वो इसलिए नारे लगा रहे हैं ताकि बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए। और इसी के बाद फिर सुरक्षा कर्मी आते हैं, दोनों को आकर के रोकते हैं, फिर संसद शुरू होती है और हंगामा फिर होता है। लोकसभा, राज्यसभा दोनों स्थगित कर दी जाती हैं। राज्यसभा में भी इस्तीफा दो के नारे लगने लगते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे गुस्से में आ जाते हैं कि इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन इसके बाद सदन को स्थगित कर दिया जाता है। लाठीचार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं उनका रिजिग्नेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए। हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए, इस्तीफा जरूर होना चाहिए और जब तक आप इस्तीफा नहीं दिलाएंगे डिस्कशन शुरू चर्चा से चर्चा के लिए लोकसभा में भी इसी तरीके से हुआ। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव भिड़ गए और सरकार के खिलाफ जो नारे लगने लगे वो शुरू हो गए और मांग होने लगी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। यही नहीं, जब संसद के मकर द्वार पर राहुल गांधी के सामने बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने नारेबाजी करनी शुरू कर दी, तो इसके बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भाजपा के सांसदों के आगे सीना तान करके खड़े हो जाते हैं और नारे लगाने लगते हैं। प्रियंका गांधी वहां पर कुछ देर के लिए रुक भी जाती हैं और सबको घेर करके छात्रों के हक में नारे लगाती हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। एक बार उस वीडियो को भी देखिए।
इस तरीके से दोस्तों संसद में पूरे दिन का भी ये जो हंगामा है वो चलता रहा। संसद स्थगित होती रही। बाहर जिस तरीके से हंगामा हुआ वो पहली बार देखने को मिला, क्योंकि एक तरफ विपक्षी सांसद थे और एक तरफ सत्ता पक्ष, और दोनों के बीच जम करके ये नारे लगते रहे। फिलहाल आगे के जो अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।